All right, that's a very strange kind of question I would say, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, ठीक है, सुना, एवरी रिलेशन इज ब्यूटिफुल, ठीक है, एंड इट्स पार्ट ऑफ growing process of that person also. I mean, I'm sure you would agree, right? या तो कोई भी चीज गंदी है या बहुत सही है, सबकी गर्लफ्रेंड है, सबका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मतलब ये एक्सट्रीमिटीज ही हो गई। बिकॉज आज के ज़माने में रिश्ते भी सिर्फ बॉय गर्ल पे निर्भर तो है नहीं, ठीक है। वी हैव दिस very strong LGBTQ, all these groups are there already. Yeah, so but I would just highlight any relationship, any intimate relationship जिसको हम पार्टनर कहते हैं, आगे जाके वो स्पाउस बन जाएगा, ठीक है, लाइफ पार्टनर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड देयर इज ग्रोथ इन एवरी पार्ट ऑफ इट, रिश्ते की ग्रोथ और हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ ऑल्सो, इट एक्चुअली हेल्प्स अस ग्रो। व्हाट डू यू थिंक अभिषेक? आज हमारे साथ में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, गायत्री मैम, जिनका ऑलमोस्ट वेट 1-1.5 मंथ से चल रहा था। मतलब मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से हमें पॉडकास्ट शेड्यूल नहीं कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम यहाँ पर आने के लिए और मुझे लाइक समझने के लिए कि आप आए यहाँ पे और हम अपने थॉट एक्सप्रेस करेंगे। हम चाहेंगे कि ये 1 वे कन्वर्सेशन ना हो, 2 वे कन्वर्सेशन हो, मतलब बिल्कुल ऐसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में और आप जितनी भी मेरी ऑडियंस है, आप सब कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि गायत्री मैम अपना थोड़ा सा इंट्रो दें। जानता हूँ कि मैम अगर अपने बारे में बताने लगेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाए, बट मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं मैम अपने अचीवमेंट्स। All right. So Abhishek, thank you so much for inviting me here, and it's a pleasure to talk to you, talk to the audiences. और मैं जितना mental health, मेरा यही गोल रहता है कि जितना mental health के बारे में मैं awareness spread कर सकूँ उतना अच्छा है। So a short intro, I have completed my MSc in clinical psychology. I'm a counseling psychologist with 10 years of experience. और एक्सपीरियंस भी काफ़ी वेरिड रहा है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में। अब पिछले 2.5 साल से आई वर्क एज अ फोरेंसिक्स कोऑर्डिनेटर विद एन अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट, सो विच हैज़ बीन अगेन वेरी वेरी नाइस। सो इट्स ग्रेट। मतलब 10 साल हो गए, बट अभी भी लगता है कि साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड कितना कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सो इट्स जस्ट ऑलवेज अमेजिंग टू ट्राई एंड डीकोड दैट। ओके, तो मैम मैं चाहूँगा आपने जो वर्डिंग एक्सप्लेन करो, आप थोड़ा सा जो आपने वर्ड यूज़ किए कि हमारा ह्यूमन माइंड और जो हमारी बॉडी है कनेक्टेड है, तो मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें। डेफिनेटली। सो मतलब हम बैचलर्स से सीखते आए हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग माइंड बॉडी पैरेललिज्म। ओके, ना व्हाट दिस मीन्स इज आपका माइंड और आपकी बॉडी एकदम पैरेलली चलते रहते हैं, ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स अगर एक ठीक है तो दूसरा भी ठीक है होने के चांसेस है, और अगर एक में कुछ तो गड़बड़ है या वीकनेस है और यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, देन द अदर इज अफेक्टेड। या सो फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब जैसे हम टेंशन में रहते हैं, अगर कल एग्जाम देनी है मुझे, तो मैं पूरी देर पढ़ाई करूँगी या उसके बारे में सोचूंगी, तो क्या मैं ठीक से खा पाऊंगी, क्या मैं जिम जा पाऊंगी जैसे मैं रोज जाती हूँ, क्या मैं सो पाऊंगी उतनी शांति से जैसे मैं सो पाती हूँ? तो it does affect. So your mind affects your body also affects your mind. सो मैम जैसे कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके 10 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीम केस आया होगा जो आपको लगे कि ये केस ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और आपने उस केस को क्योर किया हो और आपने उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन दे के उस केस को सॉर्ट आउट किया हो, और मतलब आपको लगा हो कि हाँ, कि एक होता है ना कि हम कुछ काम को करके खुद को चेरिश करते हैं कि Yes. ठीक है यार ये तो कर दिया, वैसा Correct. कुछ फील हुआ हो कभी? तो मैं चाहूँगा कि आप वो केस यहाँ पे बताएं। एब्सोल्युटली। आपका जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन मतलब खत्म ही होने जा रहा था, बस एक चेहरा आ गया माइंड में, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट केस अलोन। वी आर because of confidentiality, we don't give out any details of our clients, but I have that face in my mind. I'm just going to talk about it. So I was working in a school. I was called to a school because this case was just very a complex one. So he was short में बताऊँ तो दुबई से बच्चा
बैंगलोर के स्कूल में भर्ती हुआ था in middle of the academic year. Okay, he was an introvert child. There are many, that's not a concern, but it does define a personality, right? So he was an introvert who just came from Dubai school in middle of the academic year to a Bangalore school. Now he had adjustment concerns. मतलब ये सब तो होते, हर किसी को होते हैं adjustment issues, पढ़ाई कवर कैसे करें ये सब. But he started thinking about it so much कि वो अपने आप में मतलब बंद होने लग गया एक तरह से. और 4 महीने के बाद वो इतना ज़्यादा हो गया that it became a huge problem. Now I'll tell you how it became a huge problem. उसकी सेल्फ एफिकेसी बहुत कम थी. सेल्फ एफिकेसी मतलब द वे ही सेल्फ की एफिकेसी एज एन ही सेल्फ एफिकेसी मीन्स वी नो आवर कैपेबिलिटीज, राइट? सो ही यूज्ड टू हैव लो सेल्फ एफिकेसी, विच मीन्स उसको लगता था कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. आई एम everybody can blame me, I am worth nothing, सेल्फ वर्थ कम था उसका. Self doubt. हाँ, सेल्फ डाउट भी था, सेल्फ वर्थ भी कम था, सेल्फ एस्टीम कम था. मतलब मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं क्यों ही मेहनत करूँ, फेल ही तो होना है, ये. और नेगेटिव माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था. ही यूज्ड टू बी वेरी एंग्शियस, होमवर्क नहीं करता था, ध्यान नहीं रहता था, टीचर से डांट खाते रहता था, ऑल ऑफ दैट. बट इट वॉज जस्ट द प्रॉब्लम्स वर जस्ट ग्रोइंग, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया गया उसके बारे में. इट बिकेम सो मच ऑफ अ प्रायोरिटी टू द स्कूल, क्योंकि वो हर जो ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक जो होता है बच्चों का, उसमें वो छत पे जाने लगा और कूदने वाले थॉट्स बोलने लगा, लाइक सुइसाइडल थॉट्स के बारे में. यस, सो एक ऐसा बच्चा मेरे पास आया जो सुसाइड के थॉट्स हमेशा अपने दिमाग में पालता है, उसी के बारे में बात करता है, अलग अलग तरीका, जैसे कि मैं अपनी जान ले लूँ, अपनी जान दे दूँ, इस बारे में बात करता है हर वक्त. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट to start talking with a person like that. Lethality check करनी होती है, there are so many other things. I don't want to tell you the whole process of it, but when I started to talk with him, I showed trust in him, I became friends with him, I started believing in whatever he said. जैसे एक बारी मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, बट मैंने कभी उसको टोका नहीं इनिशियली कि आप झूठ बोल रहे हो और मुझे पता है, ये मैंने कभी उसको बताया ही नहीं. And then he only came in the immediate next session and told me, ma'am, I'm really sorry, मैंने आपसे झूठ बोला था. So trust develop होता गया. उसने खुद आके मुझे कहा कि मैम आप पहली इंसान हो जिसने मुझ पे भरोसा किया है, मैंने झूठ बोला है और फिर भी आपने मेरा भरोसा किया, फिर भी मुझे सपोर्ट किया स्कूल के अगेंस्ट, मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके. So what works with every client is different, but when you start talking with someone, यू अंडरस्टैंड कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, उनको क्या नहीं मिला, और जब वो प्रोवाइड करने लग जाते हो कहीं ना कहीं, वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है. एंड देन द पर्सन कम्स बैक एज एन कम्स बैक फ्रॉम दीज एक्सट्रीमिटीज, कम्स बैक टू देयर ओरिजिनल सेल्फ. या सो आई स्टिल फील दैट मतलब एकदम आई गेट गूज़बम्स व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉय हु वाज इन 8th क्लास. ओके, तो इतना छोटा भी नहीं था बट बड़ा भी नहीं था, एंड ही इज डूइंग अमेजिंग नाउ. पर्सनालिटी कोई पर्सनालिटी बिल्डिंग क्लासेस ज्वाइन की थी उसने, फिर वो मैसेज भी करता है कभी कभी. नाउ ही पार्टिसिपेट्स इन डिबेट्स एंड एनुअल फंक्शंस में, मतलब स्टेज पे एंकरिंग करता है. सो इट्स जस्ट सो अमेजिंग टू सी हिज जर्नी कि पर्सन हु वांटेड टू गिव अप, ओके, इफ द राइट हेल्प इज sought at the right time, everything just changes so much. Now he's so amazing, so confident, and I'm just super proud about him. So that's one case. Yeah. काफ़ी अच्छा केस था ये. और ऐसे मतलब एक इंस्पिरेशन सी ड्रॉ होती है कि सिर्फ और सिर्फ लोग बात करना चाहते हैं फिजिकल इलनेस, या फिर ऐसे कि किसी को चोट लग गया, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया सिर्फ, बट मेंटल हेल्थ के बारे में इस टाइम में कोई बात ही नहीं करना चाहता. सबको लगता है कि क्या ही होता है ये. बट देखा जाए तो इस टाइम के अंदर अगर हम सब रियलाइज़ करें तो हम मेंटल प्रेशर से, मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं. हर एक इंसान अपने आप में इनसिक्योरिटीज़ फील करता है. तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस इनसिक्योरिटीज़ जो
वर्ड है, इसको आप पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, देन आप इसका सॉल्यूशन बताएं कि अपने आप को इनसिक्योर फील करवाना कैसे बंद करें। काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज ये आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम यू नो कैन रिलेट विद दिस, आई माई सेल्फ कैन रिलेट विद दिस क्वेश्चन। इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? सिंपल आंसर इज अपने वीकनेसेस से। हमें पता होता है कि कोई तो धागा, कोई तो सब्जेक्ट, कोई तो सिचुएशन मेरे लिए वीक होगा, पता होता है, ठीक है। जब उसकी बात आती है और अगर हम 440 वॉट का बल्ब उसी पे लगा दे, ठीक है, हमारी वीकनेसेस के ऊपर, तो ये सब हम खुद भी महसूस करेंगे कि अरे मुझे आता नहीं है ये, या तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या तो मैं कैसे फेक करूँ कॉन्फिडेंस कि नहीं नहीं दुनिया को दिखाऊंगा कि नहीं मुझे तो सब पता है, मुझसे मत सवाल करो। तो ये इनसिक्योरिटी होती है कि हमें पता है कोई चीज़ हमारी वीकनेस है, एंड देन वी जस्ट think about it and so yeah। हम अपनी ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको अब ओवरकम कैसे करें? aha so insecurity, see everybody has weaknesses and strengths, right? So first when clients also come to me, usually क्या होता है, लोग हमेशा हमारी जब कंप्लेन करते हैं तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और बचपन से हमें पक्का पता होता है कि नहीं मुझे इस चीज़ों के लिए डांट पड़ी है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लाइंट को पूछती हूँ कि अच्छा आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपको आज तक किस किस चीज़ों में कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, तो इनकी संख्या हमेशा कम होती है। इफ़ यू राइट डाउन राइट नाउ क्लाइंट्स, आई मीन दैट इज़ माई एक्सपीरियंस इन 10 years, कॉम्प्लीमेंट शायद 2 या 3 पॉजिटिव ट्रेड्स बताएंगे, बट कंप्लेंट्स तो एकदम भर भर के 5 से 10 तो एकदम अभी के अभी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी ट्राई एंड इवेंचुअली दिस हैपन्स, जब हम किसी को डांट लगाते हैं या कुछ बोल देते हैं, इट्स अबाउट समबडीज वीकनेस, राइट। अगर हम पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करें, कॉम्प्लीमेंट्स भी उतने ही दे जितने आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो फिर भी बराबर हो जाएगा। या ना इनसिक्योरिटीज को कम कैसे करें? अगर आपको पता है कि कोई चीज़ आपकी वीक है, ठीक है, जैसे किसी का सब्जेक्ट्स वीक होते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। किसी का अगर मैथ्स वीक है तो रोज सम्स प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट किताबों से, है ना, प्ले विथ नंबर्स, ट्राई एंड बी ओके विथ नंबर्स सो दैट यू आर नॉट ड्रेडेड अबाउट इट। एक तो होता है हमें पता है कि ये वीक है तो हमें डर लगने लगता है कि अरे ये अब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये तो पसंद ही नहीं है मुझे कभी मार्क्स नहीं मिलते इस पे, राइट। सो वो डर को भी मिटाना है, तो कैसे? उसी को प्रैक्टिस करके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, नहीं मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा मेहनत करके, राइट। सो वी कैन वर्क अराउंड आवर इनसिक्योरिटीज लाइक दैट एंड एक्चुअली ट्राई एंड फोकस ऑन द स्ट्रेंथ पॉइंट्स, राइट। नाइस। तो मैम कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख रखा है, पहले से डिज़ाइन कर रखा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंज ऑल पीपल आर फेसिंग टुडे? Okay, most common problems today are depression, anxiety. Next in line is panic episodes, panic attacks. And then जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ADHD is the most common one. Yeah. मैं चाहूँगा आप एक्सप्लेन करें। Sure. So depression, अब सबके क्लिनिकल सिम्टम्स और डेफिनेशंस में बताने लग जाऊंगी तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। सो इन शॉर्ट आई वुड जस्ट से जो विजिबल सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन मीन्स वो इंसान जिसको डिप्रेशन है वो अपने एक शेल में होता है, कभी एन्जॉय, मतलब जो चीज़ें वो पहले एन्जॉय करता था या करती थी वो अभी नहीं कर पाते। एनीथिंग टू डू विथ गुड एनर्जी, हाई एनर्जी, डूइंग समथिंग, बीइंग कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, इससे दूसरी तरफ होते हैं वो, which means they will just lie down, not do much, शांत चुप रहना, सोशलाइज ना करना, थोड़ा इस ढंग का होता है डिप्रेशन। नेक्स्ट जो एंग्जाइटी है, ये काफ़ी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। एंग्जाइटी मीन्स योर एंग्शियस थॉट्स, रेसिंग थॉट्स, एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर एकदम ब्लर है और नेगेटिव है। ये सब नेगेटिव बातों से और दिल ऊपर नीचे, मतलब यू गेट पैल्पिटेशंस, राइट, यू गेटिंग स्वेटी पाम्स,
legs move होते हैं, you know, you're very very high on thoughts and energy, but you don't know what to do about it because you're just very anxious, right, and very worried. पैनिक है वो एंजाइटी का ही नेक्स्ट, ये एक तरह से देखा जाए तो पैनिक अटैक आना, मतलब इतना ज़्यादा एंजाइटी महसूस करना, दिल की धड़कन, पल्स इज़ वेरी वेरी हाई, अब ये फिजियोलॉजिकल टर्म है पल्स, ठीक है, तो वो बहुत हाई हो जाता है. जस्ट यू नो सी हाउ व्हाट योर थॉट्स कैन डू टू यू. या सो थॉट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी ज़्यादा एंशियसनेस हो गई, इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो गई कि मेरा पल्स बढ़ गया. सोचो, माइंड बॉडी पैरेललिज्म, राइट, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि पैनिक अटैक आ गया, राइट. बेसिकली यू जस्ट, फॉर एग्जांपल, यू कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट गॉट द अटैक. या जो ADHD की हम बात करते हैं बच्चों में, सो ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अगर हम ये 4 वर्ड्स भी समझ ले तो हम समझ जाएंगे कि होता क्या है, ठीक है. सो दीज अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन, ध्यान का डेफिशिएंसी है ही नहीं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब इजी डिस्ट्रैक्ट होना, इधर उधर देखना, एक जगह पे ना बैठना, ठीक है. HD. और मैम ये कितनी एज वाले एज ग्रुप में देखा जाता है, मतलब क्या एज ग्रुप होगा इसके लिए? उसकी ओके, सो नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स इज इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, ठीक है. इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, but definitely like you can't say like 2 years old or 1 year old can also you know, feelings, the once we start feeling things, yeah, and once we start applying our mind to it, it's bound that after some time if something goes wrong then we pick up all these things. Yeah, but this is not a permanent condition. Again, it depends आप कौन सी stage में है, अगर आप you know, help ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, but these are the most common ones. And if we see today's lifestyle, you can, you know, very well relate and correlate कि अच्छा इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है. Very fast life, yeah. So next question पूछूं आपसे? जरूर. I'd be happy to answer that. How psychology help to understand human behavior? Oh, okay. So psychology comes from 2 words. It's derived from 2 words, which is psyche, which is understood as your soul or life or your mind, and logos. Logos means study or knowledge of something. So it's basically knowledge or study of your mind. Yeah. So it's definition में ये भी आता है कि it's a science that understands and defines human behavior. Yeah. So psychology is the field of study to understand our complex human behavior. Okay. So my next question is, what advice would you give to someone who is trying to support a loved one already with mental health? कोई फेस कर रहा है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, तो मान लो कि वो मेरा लव वन है, तो मैं आपसे एडवाइस लूँ क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता. सपोज करो एक कंडीशन, सपोज करो कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर से मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, और वो जो थर्ड पर्सन है वो मेरा लव वन है, मैं उसको अच्छे जानता हूँ, बट वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करना चाहता. सो आप मुझे ऐसी क्या एडवाइस दोगे जो मैं उस तक ट्रांसफर करूँ? तो मैं वो चाहूँगा कि आप वो थोड़ा सा बताएं कि Right, no. And are you talking about a caregiver to a person who's already diagnosed with something? Yes, ma'am, kind of. Yeah, okay. So, you know, हम जब clients और patients की ही बात करते हैं, बहुत अहम उसका हिस्सा है for the recovery, for the treatment, whatever you call it, are the caregivers. आपके first line क्या कह सकते हैं, first line warriors जो हैं, ठीक है, वो इंसान की हो सकती है, यू नो, वाइफ है या यू नो बच्चा है या माता पिता है, जो भी है, फैमिली मेम्बर्स. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट केयर गिवर्स ऑफ एनी पेशेंट्स और क्लाइंट्स और एजुकेटेड इनफ अबाउट द कंडीशन. या और ये जानना बहुत ज़रूरी है. अब इसका बहुत तरीके हैं, आप प्रोफेशनल से डायरेक्टली पूछ लीजिए, ठीक है. आप यू नो आजकल क्लाइंट तो गूगल पे पढ़ के आते हैं, ठीक है. नॉट दैट एवरी अदर सिम्टम इज विजिबल इन द सेम क्लाइंट और पेशेंट, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि उसका नेचर कैसा है. हर एक
डिसऑर्डर का, हर एक साइंस एंड सिम्टम्स का एक नेचर होता है, ठीक है, कि वो कैसे बढ़ेगा, कैसे रिकवर करेगा, स्पीडी रिकवरी के लिए उसको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगर ये हम जान ले, केयर गिवर्स ये सब जान ले, तो उसको अच्छे से और हेल्प कर सकते हैं। there's another very very जो important कड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, why family is important again, because what happens when there is a family discord मतलब हारमोनियस नहीं रहते हैं फैमिली में रिश्ते, घर के ही सदस्यों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं अगर, ठीक है ना, देयर इज सब्सटेंस अब्यूज, कोई अल्कोहल पी के ये सब कुछ भी बोल रहा है एंड जस्ट ब्लर्टिंग आउट थिंग्स. So a person who is still staying in the same house with the same people in the house and he's affected, he's seeking treatment and all of that, but जब तक वो घर के झगड़े, ये सब बुरा बोलना, नेगेटिव बोलना, चीज़ें फेंकना एक दूसरे के ऊपर, जब तक ये कम या ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक वो क्या वो फुल्ली रिकवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. आप जितनी भी दवाइयाँ दे दो, थेरेपी दे दो, जड़ तो घर में ही है ना. अगर वहाँ से Yes, आई ma'am. है तो वो ठीक करना बहुत बहुत अहम है उसके रिकवरी के लिए, उसके फॉर हिम टू और हर टू बी हर ओरिजिनल सेल्फ. या सो फैमिली, और कोई भी फैमिली का, जैसे हम हैं ना, हम भी किसी फैमिली का हिस्सा हैं, वो जैसे भी है फैमिली, हम उसका हिस्सा हैं. हमें आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते, इसलिए हम प्रोफेशनल्स हमें हमेशा पूछते हैं कि फैमिली हिस्ट्री क्या है. कुछ जैसे डिसऑर्डर्स है, सब्सटेंस अब्यूज़ हिस्ट्री है, डिवोर्सेस की हिस्ट्री है, सेपरेशन हिस्ट्री में क्या क्या है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर. या तो हम फैमिली से इतना जुड़े हुए, एवरीबडी इज इंटरडिपेंडेंट, सो केयर गिवर्स, फैमिली इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ओवर हियर इन हीलिंग. दैट्स व्हाट आई वांट टू हाईलाइट. थैंक यू मैम इसके लिए. तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चनों का ऐसे मोशन चेंज करते हैं. अब हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे. सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि आप जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर है उसको सपोर्ट करते हो, या आप बोलते हो कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है? हाँ, सो आर यू आस्किंग माय ओपिनियन? यस मैम, योर ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन. All right, that's a very strange kind of question I would say, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, ठीक है, सुना, एवरी रिलेशन इज ब्यूटिफुल, ठीक है, एंड इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो. आई मीन आई एम श्योर यू वुड अग्री, राइट? या तो कोई भी चीज़ गंदी है या बहुत सही है, सबकी गर्लफ्रेंड या सबका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मतलब ये एक्सट्रीमिटीज़ ही हो गई. बिकॉज आज के ज़माने में रिश्ते भी सिर्फ बॉय गर्ल पे निर्भर तो है नहीं, ठीक है. वी हैव दिस very strong LGBTQ, all these groups are there already. Yeah, so but I would just highlight any relationship, any intimate relationship जिसको हम पार्टनर कहते हैं, आगे जाके वो स्पाउस बन जाएगा, ठीक है, लाइफ पार्टनर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड देयर इज ग्रोथ इन एवरी पार्ट ऑफ इट. रिश्ते की ग्रोथ और हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ ऑल्सो, इट एक्चुअली हेल्प्स अस ग्रो. व्हाट डू यू थिंक अभिषेक? मैम दोनों वे में हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव वे या डिस्ट्रक्टिव वे. इफ़ अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं आप ये करो, ठीक है, अभी आपको आपके एकेडमिक्स पे ध्यान देना चाहिए, या फिर ये कि आपको भी आपके कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है. और अगर वो चाहता है कि आप 24 के अंदर से 8 घंटे सो रही हो, तो बचे हुए 16 घंटे में उसको प्यार ही करते हो, मतलब हमेशा उसको पूछते रहो, तो आई थिंक वो प्यार कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा. 6 महीने में कितनी बात कर लोगे आप डेली अगर 16 घंटे दे रहे हो, चलो 16 घंटे थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हुआ, 10 घंटे दिन में बात कर रहे हो, तो 6 महीने में आपने सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म कर दी है. फिर आपको लगेगा कि अब वो प्यार रहा ही नहीं है. सो हमेशा एक जो इनिशियल रिलेशनशिप होता है ना, या ऑनलाइन डेटिंग का, मेरे को लगता है कि ये ट्रुथ है कि शुरू में बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उनको ऐसा लगता है बाद में प्यार ही खत्म हो गया. जैसे उनकी डेली स्टोरी लग रही है मेंशन करके एक दूसरे को, तो क्या होगा, आप शुरू के 1 मंथ डेली स्टोरी लगा सकते हो सर, आप 1 मंथ के बाद में वो डेली स्टोरी नहीं लगा पाओगे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट होता है कि यार पहले तो ऐसे हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है, कहीं प्यार कम तो नहीं हो गया है, कहीं और तो कुछ नहीं चल रहा है. तो वो इनसिक्योरिटीज फील करना, शायद आदमी बिजी हो या फिर एक टाइम के बाद थ्रिल खत्म हो जाती है.
बट उसको सटल वे में शुरू से रखा जाए तो मेरे को लगता है कि शायद वो एक नींव है अच्छे रिलेशन की, हेल्दी रिलेशन की। आप शुरू से चीज़ों को लिमिट करो थोड़ा सा। फ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर सही है, बट कैजुअल डेटिंग खत्म। मेरी तरफ, मेरे ऊपर से जाता है वो कंसेप्ट, मेरे सिलेबस के बाहर है। मतलब किसी में मेरा टाइम और पैसा इन्वेस्ट हो तो ठीक है यार, वो बात आगे तक जाए, परमानेंट जाए, टाइम पास नहीं चाहिए। टाइम पे इन्वेस्ट हो रहा है तो सही जाए चीज़ें, मेंटल ट्रॉमा ना हो। करेक्ट। तो ये बातें सुन के आई एक्चुअली फील दैट दिस पर्सन हैज ग्रोन, राइट? ऑल ऑफ अस आर नॉट लाइक दैट, या। एंड जस्ट टू हाईलाइट, आपने जिस तरीके से इसको पुट किया है ना, एज अ स्टोरी आई एम सीइंग, एज अ स्टोरी. So attraction, infatuation, with these words we start a relationship, right? But अब एक बात बताइए, सीधे हम पर्सनालिटी देख लेते हैं क्या किसी की? सीधी पर्सनैलिटी नहीं, अगर आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया है तो आप ये बात बोल ही नहीं सकते कि हम लुक्स को जज नहीं करते या हम लुक्स के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अट्रैक्ट, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वो बात अलग है, बट आप जो शुरू में आए हो ना, तो शायद आप किसी के लुक्स की वजह से आए हो, क्योंकि आपने बात तो की नहीं है ना अभी। बात तो आपने देखने के बाद की है। आप ऑन एन एवरेज कितने सारे लोग देखते हो, कितना क्राउड है? करेक्ट, करेक्ट. सो माय पॉइंट इज, आपने जो कहा ना कि अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, यही सब कुछ है, ये सब कुछ तो नहीं है, बट ये शुरुआत जरूर है, ठीक है? कोई भी रिश्ते के लिए इन्फैचुएशन होना, अट्रैक्शन फील करना, बातें करना, ऑल ऑफ दैट, टू स्पेंड टाइम विथ ईच अदर एंड ऑल दैट. बट इवेंचुअली देर इज ग्रोथ इन द रिलेशनशिप. जैसे आपने कहा था कि नहीं, कितनी टाइम के लिए हम बात करते रहेंगे, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कि बाकी के घंटे मुझे प्यार करो, ऐसा नहीं होता है. तो ये भी तो मेच्योरिटी आ गई ना, ये भी तो हमें समझ आ गया. 6 महीना तो आपने ये खुद किया, ठीक है? उसके बाद आपको लगा कि अरे ऐसे ही चलता जाएगा क्या, और कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया, ठीक है? सो द रिलेशनशिप एक्चुअली ग्रोज there itself, and there's individual growth also, that you move towards maturity, supporting each other, motivating each other constructively, yeah, for selfless, किसी और का, मेरी पार्टनर का अच्छा हो, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका अच्छा हो, supporting, and the relationship flourishes that way. Yeah, and definitely long term में personalities are very very important. आप कितने अच्छे से एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम दे पा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, that is in the long run very very important. मैम, आपके 10 साल के कैरियर में आपके पास में कभी ऐसा कोई केस आया कि आपके पास में अनमैरिड कपल जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम से किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, कुछ ना कुछ उनके जैसे कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती जा रही हो, जैसे एक इंसिडेंट के बाद में या फिर उनके कुछ एक ऐसे टाइम के बाद में वो चीज़ें बार बार लूप में घूम रही हैं, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ और वो सब, ऐसा कोई आपके पास केस आया? हाँ. पिछले महीने, मतलब काफ़ी सारे केसेस आए हैं, बट रिसेंट एग्जांपल दूँ तो लास्ट मंथ एक आया. their age groups were between 30 and 34, not yet married, but 9 साल हो गए रिश्ते को. और जो उसके पहले आया था, द कपल एज्ड बिटवीन, द वाइफ वाज 55 years and the husband was 58 years. Okay. So it's very very interesting. अगर मैं ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दूँ तो there always used to be a pattern. So what I do as a psychologist, I always try and understand what is the pattern of this individual, pattern of problems relationship में, उसका pattern क्या है, क्योंकि pattern से पता चलता है कि अच्छा क्या concern हो सकता है, ठीक है? This reminds me of one thing. If I wanted to share this, there is something called as love languages. Okay, so I'm going to come to that. अब इस एग्जाम्पल के मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जो ये थी, फीमेल थी, शी ऑलवेज कंप्लेंड कि क्वालिटी टाइम नहीं बिताता है ये, बस गिफ्ट ला के. तो एंड ही यूज्ड टू से कि इतने सारे सरप्राइज गिफ्ट्स मैं देता हूँ,
मैं ऐसे ही आ जाता हूँ आपकी वर्क प्लेस पे लंच टाइम में, मैं मतलब फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही इज गोइंग आउट ऑफ द वे, बोथ आर वर्किंग, ठीक है, बट ही इज स्टिल गोइंग आउट ऑफ द वे टू गिव यू नो wonderful luxurious gifts to his girlfriend, surprising her at odd times, कभी रात को कभी लंच ब्रेक में during the workplace। और उसका ये था कि मैंने गिफ्ट कभी मांगे ही नहीं, मुझे तो क्वालिटी टाइम चाहिए कि हम कहीं जाएं, बातें करें, एक दूसरे को देखें, ना कि मूवी ही देखते रह गए, ठीक है। सो दैट गेट्स मी इनटू दिस, यू नो, देयर आर 5 लव लैंग्वेजेस। इसके ऊपर एक किताब भी है बाय मिस्टर चैपमैन, CHAPMAN, and he says so the 5 love you can just write, you know, 5 love languages by Chapman, you'll get the book, they're on Amazon as well। तो 5 love languages में ये है कि words of affirmation, that's first, मतलब compliments देना, ठीक है। second is gifts देना, yeah। third is quality time, okay। फोर्थ इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। एक्ट्स ऑफ सर्विस मतलब एक दूसरे के लिए चीज़ें करना, या जो हम कहते हैं ना कभी कभी, अरे ये बिना बोले समझ जाता है, मैं इतनी थक के आई थी घर पे आज ऑफिस से और उसने मेरे लिए 1 कप चाय बना के दे दी, मैंने तो मांगी भी नहीं थी। सो दैट्स ऑल्सो एक्ट ऑफ सर्विस, या। फिफ्थ इज फिजिकल टच, व्हेन यू आर फिजिकली इंटीमेट विद योर पार्टनर, ओके। तो अब पांचों की खूबी ये है कि आपको क्या लगता है पांचों होनी चाहिए, अभिषेक? मैम पांचों होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें मतलब ये करती हैं, कुछ कुछ कि किस चीज के अंदर हम डोमिनेंस कर रहे हैं, किसी चीज के अंदर हम है। शायद अगर हम फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है तो हम गिफ्ट्स वाला हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा हो, या फिर ऐसे है कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो हमारा क्वालिटी टाइम वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा हो। बट मुझे लगता है ये सब बैलेंस वे में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एकदम बराबर हो, क्योंकि चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। हर एक इंसान का एक अलग नेचर है, कुछ कुछ लोगों को बोलना ज़्यादा पसंद है, कुछ को कम बोलना पसंद है। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो जो लव के रूल है वो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट की तरह चलते हैं, कि कभी मंदी कभी तेजी। Okay. All right. So, yeah, I do agree with what you said, Abhishek. तो अगर पांचों के पांचों अगर है ना, nothing like it, awesome, ठीक है, दोनों की तरफ से, हाँ। बट अगर ऐसा है कि एक की कमी है और कोई आपको पार्टनर बोल रहा है कि अरे क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते, नहीं करते, एक ही चीज़ से वो कंप्लेन आए जा रही है, why can't we just accept it and work on it, right? कि वो अगर वो क्वालिटी टाइम ही मांग रही है, देन यू नो इवेंचुअली व्हाट आई सजेस्टेड वाज, इफ़ यू डोंट गेट टाइम ड्यूरिंग द वीक, एटलीस्ट रात को आप मिल लो या तो वीडियो कॉल कर लो एक दूसरे के साथ, राइट। सैटरडे संडे आप दोनों की छुट्टी होती है, सो यू नो यू कैन गो फॉर लेट्स से वॉक्स, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग सनराइज के लिए आप चले जाओ, या तो रात को वॉक के लिए, नाइट वॉक जैसे होता है सिंपल रोड पे ही, बट इट जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, राइट। या सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एक पार्टनर सामने से बोल रहा है कि ये नहीं हो रहा है, इट्स ईजीएस्ट, जस्ट पिक ऑन दिस, वर्क ऑन इट, यू गुड टू गो, राइट। एक और चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है, इन्होंने जैसे कहा है 5 लव लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब सबकी लैंग्वेज अलग होती है, जैसे हम सबकी नेटिव लैंग्वेज अलग है, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज में बात करना चालू करूँ जो आप नहीं समझते हैं, तो मैं कितना भी अच्छा बोल रही हूँ आपके बारे में, ठीक है, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। का लैंग्वेज अलग होता है कि अगर वो गर्लफ्रेंड उसकी बोल रही है कि नहीं क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करता है, ये मैं कितनी कोशिश करती हूँ बात करने की, क्लियरली दैट इज नॉट देयर। सेकेंडली, प्रॉबेबली एंड मोस्ट प्रॉबेबली दैट इज हर लव लैंग्वेज। जब वो सामने से बोल रही है मुझ पे कोई खर्चा मत करो, कोई गिफ्ट्स मत दो, बस बात करो मेरे से, इमोशनली कनेक्ट मैं फील करूँ, आप भी करो, ठीक है, कोई उसमें पैसे नहीं चाहिए मुझे, मतलब ये अगर सामने से बोल रही है तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली दैट इज हर लव लैंग्वेज। अब उस बंदे की लव लैंग्वेज थी गिफ्ट्स, इतने एक्सपेंसिव, इतने में खर्च करता हूँ खुद से, फिर भी नहीं मान रही, उसको क्वालिटी टाइम चाहिए, ठीक है, मतलब दैट इज हिज लव लैंग्वेज। या तो एक वो होता है ना कि दोनों लैंग्वेजेस साथ में, कम्युनिकेशन कब हो पाएगा, जब हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझेंगे, सिंपल। या
काफ़ी सही था। अब इस पे हम बहुत आगे तक चले गए। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना Yeah, डीप टॉक हो जाए इस पे। psychology is like that, you know. Everything is so intertwined. Yeah. तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जैसे पास्ट थॉट जो रिवॉल्व होते हैं हमारे माइंड में, पास्ट सपोज करो कि अभी आप मेरे एज ग्रुप में हो, आप मेरे भी एज ग्रुप में, मान लो सपोज करो कि आपकी एज है 16, ठीक है, और जस्ट अभी आपने 10th क्लास पास आउट किया है। अब आपके स्ट्रीम चेंज हो गए हैं सबके, कोई आर्ट्स में है, कोई साइंस के अंदर जा रहा है, कोई कॉमर्स के अंदर जा रहा है। ऐसे अगर आपके अब स्ट्रीम चेंज हो रही हैं, सपोज करो कि आपको किसी बॉय से अट्रैक्शन हुआ, 8th क्लास में हुआ था, और आपको फील अब हुआ वो 10th 11th क्लास के अंदर, ठीक है। जब आप 11th क्लास के अंदर आ गए, अब आपका होम स्टेट चेंज हो गया, या फिर आप मतलब कि वहाँ पे से मूव ऑन कर गए उस जगह से, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको रात को वो थॉट आएंगे कि यार वो बात कर लेते उस टाइम तो शायद ही हो जाता, शायद वो हो जाता। हम हाइपोथेटिकल कंसेप्ट अपने माइंड में बना लेते हैं। तो Ah. उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करें? मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों से बात करता हूँ, तो उनके भी ऐसे रहता है कि यार वो बंदी बहुत सही थी यार, उससे बात हो जाती है, मतलब मैं उसको स्टिल मिस करता हूँ। कुछ बात शायद हो भी ना, बट वो एक Okay. रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ उसको थोड़ा सा कि उसको ओवरकम कैसे करें, और ये थॉट हमारे दिमाग में आते क्यों हैं, इनका रीज़न क्या है? Zarur. I would like to answer that question first. Simply put, जो हमारे इनकम्प्लीट टास्क रहते हैं, इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, इनकम्प्लीट ख्वाहिशें, इनकम्प्लीट काम, इनकम्प्लीट टास्क, हमारा दिमाग हमेशा उन्हीं बातों को दोहराता है और हमें वही बोलते रहता है, देखो ये इनकम्प्लीट था, राइट? इन साइकोलॉजी टर्म्स वी कॉल्ड इट एज अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस वही है एज द टर्म सजेस्ट, या जो हो सकता था बट पूरा नहीं हुआ for some reason. So you probably were attracted to this girl but you never asked her out, or you were actually friends with this girl, you both were very good friends, you wanted to take that relationship from friendship to an intimate relationship but you never dared to speak about it, और अब अभी भी दोस्ती हो, ठीक है? तो ये होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, काश ऐसा होता ना तो अच्छा होता, मज़ा आता, ये क्यों नहीं हो पाया? या दिस थॉट पैटर्न, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, इट्स कॉल्ड एज काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। थिंकिंग तो हम समझते हैं, काउंटर फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट नहीं है, ठीक है, उसको काउंटर करते हैं, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। व्हाट इफ ऐसा होता तो, राइट? व्हाट इफ आई वुड हैव आस्क्ड हर आउट, व्हाट इफ वी वर अ कपल टुडे, वी डिड रियली वेल, or what if I could do a masters in Germany, किस्मत बदल जाती मेरी, you know. So what if वाली चीज़ें हैं ना, और हम इस चीज़ों का हम तभी ज़्यादा, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जब हम प्रेजेंट से ना खुश हैं for some reason. आई थिंक इफ हमने एक पोएम भी पढ़ी है 10th क्लास में, जहाँ तक मुझे याद है, रस्किन बॉन्ड, या फिर हाँ, हाँ ऐसी पोएम है जहाँ तक मुझे याद आ रही है, या तो विलियम शेक्सपियर होंगे या फिर रस्किन बॉन्ड, इन दोनों में शायद एक की हो। okay. If What is the title डिजायर of से रिलेटेड से, कविता का टाइटल क्या है? इफ अच्छा, इफ इतना ही है? हाँ जी मैम, इतना ही। Oh, interesting. You definitely look up that one. Great. ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट से खुश नहीं होते पूरी तरह से, और रात को स्पेशली व्हेन एवरीबडी इज जस्ट गोइंग टू देयर बेड्स, वी आर स्लोड डाउन, दिन खत्म हो चुका है, बस अब सोना ही बाकी है, तभी ये सब ख्याल आना इट्स इजी, बिकॉज जो रोज़मर्रा का केओस है वो बंद हो गया। अब स्पेस हमारे, है। हाँ, और अब हमारे अंदर का जो शोर है वो बाहर निकलने की वो जगह या टाइम होता है जब बाहर सब कुछ शांत है। या सो अनफिनिश्ड बिजनेस, सो बेटर टू मेक पीस विद इट, राइट? कि यार नहीं हो पाया, मैं नहीं हिम्मत कर पाया उसको पूछने के लिए, अभी भी आप टच में हो, दोस्त हो, अभी पूछ लो, कुछ सालों के बाद ये व्हाट इफ तो हट जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा तो रहता है कि ठीक है चलो पूछ के खत्म करो, तुम्हारे दिमाग में थॉट नहीं रहना चाहिए उसके बाद में। मैं इन चीज़ों को लेकर क्लियर हूँ थोड़ा सा, कि मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
मैं मेरा केस बताऊँ, मतलब हर किसी कोई नहीं कर पाता, या फिर शायद कुछ सही होंगे, शायद कुछ गलत होंगे, बट मेरी डेफिनेशन यही है। मेरे दिमाग में ऐसे थॉट रहता है कि अगर पूछना है तो पूछ लेंगे, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि 10 साल बाद में रिग्रेट हो रहा हो, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं रहा। अगर किसी को पूछना है, बस अभी पूछेंगे, ये काम करना है, काम करके ख़त्म करेंगे। एक बार बस दिमाग में थॉट ला जाएगा कि सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, सबसे बेकार केस क्या हो सकता है, और तुमको लगता है कि उस टाइम तुम सर्वाइव कर पाओगे, तो ठीक है, पूछ लो, कोई कमी नहीं है। हाँ, आंसर तो मिल जाएगा, हो सकता है वो हाँ बोल दे या तो ना बोल दे विद रीजन। यू सेटिस्फाइड पूछा देन? नहीं तो वैसे ही ना है ना, पूछा नहीं तो वैसे ही ना है। Oh yes, you said it. I was about to say that. Correct. तो मैं Amazing. चाहूँगा कि आप आपका इंस्टा हैंडल या फिर जो भी आपका कनेक्शन है वो आप यहाँ पे ऑडियंस को बता दें, ताकि जो यहाँ तक पहुँचे हैं और वो आपसे और डीप टॉक करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा वो आपसे कनेक्ट हो पाए। तो मैं आपके इंस्टा हैंडल या जो भी आपके प्रोफाइल्स हैं, सोशल प्रोफाइल जहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहते हो, Yes. लोगों को क्योर करना चाहते हो, बता जरूर दो आप, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैम के मैं लिंक्स मेंशन कर जरूर. दूंगा जो भी मैम मुझे प्रोवाइड Yes, करेंगे। yes, sure. So my Instagram handle name is mind.chow, mind.chow. Mind.chow, ये याद रहेगा. It means food for thought. Okay. So that's an interesting meaning there. So do check out my page. बहुत सारे clients ऐसे भी होते हैं जो पेज चेकआउट करते हैं, फिर बड़ी देर के बाद वो हिम्मत करके मैसेज करते हैं. बट आई रियली अप्रिशिएट ऑल द क्वेरीज. इट्स नॉट लाइक आपको काउंसलिंग सेशन करना है तो ही आप मुझसे बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. आई कैन मे बी आंसर योर क्वेश्चंस. गोइंग टू द पेज कैन आंसर फ्यू क्वेश्चंस इन इटसेल्फ, क्योंकि पोस्ट है, रील्स हैं. ट्राई टू आंसर मैनी क्वेश्चंस ऑलरेडी. या सो आई वुड रियली लाइक टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू. कहीं भी अगर कुछ डाउट है, कुछ शेयर करना है, और यू लुकिंग फॉर ओनली अ लिसनर, आप भरे हुए हैं इमोशन से, आपको बस कोई चाहिए कि बैठ के मेरी बातें सुनो, ठीक है. आई एम हियर एज अ साइकोलॉजिस्ट, so I'll be more than happy to help you. Yeah, and thank you so Thank you much so much, ma'am. Abhishek for having me here, and I was looking forward for this chat with you. Very interesting questions and very relatable questions, I would say. I'm sure जो audience यहाँ तक पहुंची है, it's been all so relatable and so helpful. Yeah, thank you so much. मैम, मैं इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा रिलेशनशिप की तरफ इस वजह से इंक्लाइन कर दिया स्टार्टिंग में, इसका कुछ और पर्सपेक्टिव था, बट रिलेशनशिप का इसलिए कर दिया क्योंकि लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। और क्रोम पर बस आप जस्ट सर्च करो, गूगल करोगे आपको, तो वहीं पे बस लोगों की थ्योरी डाली हुई है, ठीक है, जो इनका खुद का एक्सपीरियंस है, बट सबसे अच्छा कुछ बता पाएगा ना कोई। हम सपोज करो कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एप्पल टेस्ट किया है, तो आपकी दुनिया में सिर्फ एक ही एप्पल एग्जिस्ट करता है, बट आप मेरे ऑडियंस गायत्री मैम से मिले, इनका एक्सपीरियंस आपने सुना, तो आपको पता चला होगा कि कितनी वैरायटी है चीज़ों की। रिलेशनशिप को हमने सिर्फ एक कॉमन सेट बना के उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला है, बट अगर आप गूगल पे पढ़ते हो तो आपको एक स्पेसिफिक पर्सन का एक केस पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा सबसेट जो है उसको उठा के उसके बाद में एक केस मिला। सो थैंक्स गायत्री मैम, आप यहाँ पर आए, मुझे आपने इस लायक समझा कि ठीक है मैं आपको साथ पॉडकास्ट करूँ। थैंक यू सो मच मैम। मतलब सब कुछ गूगल ये गुरु नहीं है, ठीक है. इट्स गुड टू चेक आउट इन्फॉर्मेशन, टू गेन नॉलेज, टू रीड अबाउट इट, टू सी यूट्यूब वीडियोज अबाउट इट, बट डोंट रिलाई ऑन दैट अलोन. हमने खुद जब साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं और एक्चुअली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, हमने ये जाना कि सारे सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देते हैं. कई बार सिम्टम्स बहुत अलग अलग तरीके से जो छुपे हुए होते हैं ना, वो अलग तरीके से विजिबिलिटी में आते हैं. सो अगर एज अ प्रोफेशनल आई एम सेइंग दिस टू यू, डोंट रिलाई ऑन गूगल फॉर एवरीथिंग. प्लीज टॉक टू अ प्रोफेशनल, गेट योर क्वेरीज आंसर्ड, राइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच मैम। तो ये बहुत प्यारा सेशन हुआ, तो मैं चाहूँगा कि सेशन को एंड करें, बट ठीक है, बातें बहुत है करने के लिए, तो हाँ इन फ्यूचर भी हम वापस से कनेक्ट करते रहेंगे। अगर मुझे लगेगा कि आपका एक्सपीरियंस और बड़ा है, हम ज़रूर करेंगे। इस बार हमने रिलेशनशिप की तरफ इंक्लाइन किया है, उसके बाद में हम मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इनको पूरा 30-30, 40-40 मिनट के पॉडकास्ट में आप तक, ऑडियंस तक डिलीवर करेंगे। जो पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा हम उसको वापस से हाईलाइट करेंगे मैम के साथ में ही। हमारे पास में
कोई नया साइकोलॉजिस्ट नहीं आएगा, मैम ही आएंगे। Sure, I'll be more than happy, really, genuinely, I'll be more than happy to help as many people as I can. ये मेरा life का goal है, so please help me achieve, that as well. I would love to help any of you, all of you. Thank you so much. Thank you so much for having So me much, here. ma'am. All right. Thank you.